परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का स्मरण करते हुए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 60 आज से शुरू करेंगे। डे 1 तप और योग के मार्मिक पक्ष। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ सुबह के इस दिव्य अध्ययन को, गुरुदेव के इस प्रवचन को आत्मा में ग्रहण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी कोई नई जन्म शताब्दी पुस्तक माला शुरू होती है, वंदे माँ हमें स्मरण कराती है। यह ऑडियो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, अपने आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर अन्य व्यक्तियों में बांट दें ताकि ज्ञान का प्रकाश जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। हम चाहें तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट खरीद कर उसको स्व से भी पढ़ सकते हैं और उसको आगे बांट भी सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान करते हुए, मानसिक रूप से जप करते हुए आदि शक्ति माँ गायत्री का दिव्य प्रकाश अंतःकरण में प्रकाशित हो रहा है। भावना करेंगे कि सहस्त्रार से आदि शक्ति माँ गायत्री का प्रकाश हमारे सप्त चक्रों में, हमारे पंच कोशों में स्थिरता से प्रकाशित होता जा रहा है। स्वाध्याय की एक एक लाइन के साथ, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के इस प्रवचन के साथ हम सबकी जागृति हो रही है और तप और योग के मार्मिक पक्ष हमको गुरुदेव यहाँ समझाना चाहते हैं। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें तपश्चर्या के बारे में बताया और योग की एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी। अगर आपने जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59 सुनी तो आपको समझ में आया होगा कि गुरुदेव ने अष्टांग योग को किस तरह डिफाइन किया और उसमें योग की डेफिनेशन क्या बताई, उसमें भावनाओं का महत्व क्या है। और गुरुदेव ने ये कहा कि हम दोनों हाथों में लड्डू लेकर नहीं चल सकते। इसको बिल्कुल क्लियर किया कि अगर हम तपश्चर्या के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको प्रमाद चाहिए, हमको मनोरंजन चाहिए, हमको टाइम वेस्ट करने का बहुत मन करता है, हमको टीवी देखने का बहुत मन करता है, हमको फालतू चीजों में समय खराब करने का बहुत मन करता है। हम ये सब नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा एक रास्ता चुन लीजिए। तो पिछले स्वाध्याय से, पिछली किताब से गुरुदेव ने हमको एक दरवाजा खुलवा दिया और वो दरवाजा है आत्मा का दरवाजा। अब गुरुदेव कहते हैं, महाराज जी आप तप कीजिए और आशीर्वाद देकर हमारा फायदा करा दीजिए। बेटे आशीर्वाद माने लूट नहीं। तू तो समझता है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसी किसी चीज की लूट नहीं पड़ रही। आशीर्वाद की तो पड़ रही है महाराज जी। नहीं बेटे, आशीर्वाद की तो बिल्कुल नहीं पड़ रही। आशीर्वाद की तो बहुत ही कीमत है। कीमत चुकाए बिना आशीर्वाद नहीं मिलता। ना वरदान मिलता, ना सिद्धि मिलती, ना चमत्कार मिलता, ना मनोकामना पूरी होती। हर आदमी को हर चीज की कीमत चुकानी ही पड़ती है। नहीं गुरुजी, हम तो बिना कीमत चुकाए ही पाएंगे। क्या करेंगे? लूट करेंगे। कैसे? राम नाम के लड्डू, गोपाल नाम की खीर, हरि नाम की मिश्री गोल गोल कर पी लेंगे। हाँ बेटे, ये तो हो जाएगा, ये लूट अलग है, इसमें हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कीमती चीज पाना चाहता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति कीमती चीज पाना चाहता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझ में आ रही है कि अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि कलयुग में वैसे नाम जप की लूट है, लेकिन गुरुदेव ने हमें भगवत चिंतन और नाम जप समझाया है कि उसे कैसे किया जाए, उसमें भावनाएं क्या होनी चाहिए, उसमें हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, उसमें उत्कृष्ट चिंतन होना चाहिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होना चाहिए। तब तो वो लूट मच रही है। और उसमें क्या होता है, वो कृष्ण वो है जो सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तो उसमें वो भाव होना चाहिए कि हमारा सब कुछ तुम ले जाओ, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। तो वो एक हाई अवस्था, वो एक हाई टेंजेंट है। गुरुदेव ने उस टेंजेंट को ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पर गुरुदेव उस टेंजेंट की बात कर रहे हैं जहां पर हम निकम्मे जीवन को जीना चाहते हैं, निकम्मों की तरह बस भगवान के आगे अगरबत्ती जगाकर और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाना चाहते हैं। गुरुदेव उस चीज को समझा रहे हैं। और अगर ये सच हो जाए कि गुरुदेव के तप करने से और उनके आशीर्वाद देने से मात्र फायदा हो, तो एक माँ का बच्चा, एक स्टूडेंट कभी फेल नहीं हो सकता। एक माँ जब अपने बच्चे को पढ़ाती है तो उसमें पूरी जान प्राण लगा देती है पढ़ाने में, लेकिन फिर भी हर बच्चे के 100% मार्क्स नहीं आते। अब अगर माँ के पास ये मिल जाए कि मैं आशीर्वाद दूं और मैं बच्चे को पढ़ाऊं, जो भी मैंने पढ़ाया बच्चा ग्रहण करे या ना करे, पर उसके मार्क्स 100% आ जाए, तो इस दुनिया में एग्जाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर बच्चे के 100% मार्क्स आते हैं, क्योंकि हर माँ ने बहुत एफर्ट डाला है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। पर एक टाइम होता है, माँ को समझना पड़ता है कि बच्चा किस प्रवृत्ति का है, बच्चे की रिसीविंग कितनी है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, मेरा बच्चा कितना जान पाएगा, कितना समझ पाएगा, मुझे उसे कितना समझाना है, और बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक माँ को वो समझना पड़ता है। हमारे पास गुरु रूपी वो माँ है जिन्होंने शत सूत्रीय कार्यक्रम दिया, और वो हमारी प्रवृत्तियों के हिसाब से हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमको जो अच्छा लगे तुम एक चीज पर निष्ठा रख लो,
लास्ट स्वाध्याय में गुरुदेव ने कहा था किसी एक चीज पर रखो निष्ठा, लेकिन उसको जिसको भी करो उसे दिल से करो, मन से करो, आनंद से करो। तो यहाँ पर हम जो है भगवान को भोग लगाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छे से लगाएं, वो अलग तरीके की रूट है। लेकिन अगर हमको कीमती चीज मानी, और हमारी कीमती चीज क्या है? भगवत चिंतन, उसके बाद क्या? भगवत प्राप्ति। मानव जन्म का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान प्राप्त हो गया फिर भगवान का काम, जो हनुमान जी ने किया। तो हमें कीमती चीज मानी है तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत क्या है? अपने अहम की तिलांजलि देना। ये कीमत क्या है? अपनी बुराइयों को परम पूज्य गुरुदेव के, अपने इष्ट के, अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करना। तो मित्रों कह रहे हैं, मैं तुमको थोड़े दिन पहले एकाग्रता की बात कह रहा था। एकाग्रता लाने का फैसला आप करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं और योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह हुई नंबर 1 बात, एकाग्रता की बात। इससे जस्ट पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने 59 पुस्तक के अंतिम ऑडियो में एकाग्रता को बहुत खूबसूरती से समझाया कि एकाग्रता क्या है? अपने आप को एक परिधि में बांध लेना। और एक धारणा हुई थी कि हम परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में प्रवेश कर गए, अब एकाग्र हो गया चित्त, अब उनके हृदय में तो हमको देवी क्या दिखेगा? प्रकाश ही प्रकाश दिखेगी, देव्यता ही देव्यता दिखेगी। आज गुरुदेव ने क्या किया? हमारे सहस्त्रार से माँ गायत्री का प्रकाश हमारे अंतस में प्रवेश कर रहा है। अगर हम इस भाव, इस धारणा पर एकाग्र हो जाएं और इस धारणा से एकाग्र होकर इस स्वाध्याय को, इस प्रवचन को ध्यान से ग्रहण करें और ये मान लें कि गुरुजी हम सबको ये स्वाध्याय करा रहे हैं, तो हमारे भीतर वो शक्ति अपने आप डेवलप होने लगेगी। तो गुरुदेव कह रहे थे एकाग्र, अगर तुमने एकाग्रता वाली बात मान ली तो फिर तुम्हारा दूसरा लक्ष्य है योग। दूसरा लक्ष्य क्या था वो मैं तुम्हें आगे बता सकता हूँ। योग के दूसरे वाले लक्ष्य की बात तुम्हें समझाता हूँ। योग के दूसरे वाले भाग में शामिल होता है ध्यान। ध्यान वह क्या है बेटे? इसका मंतव्य यह है कि भगवान के चिंतन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। इसका नाम है इष्ट। इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। कौन सा इष्ट देव? जो भी आपने तय किया हो। महाराज जी कौन सा इष्ट देव बनाओ? जो भी आपका मन हो बना लीजिए, लेकिन ध्यान पूरा कीजिए। इष्ट देव का आप ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा? इष्ट माने लक्ष्य, इष्ट माने देवता। देवता पहला प्रतीक माना गया है। देवता किसी भी शक्ति का प्रतीक है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा वाला व्यक्ति बनना है तो आपके इष्ट देव राम को बनाना चाहिए। आपको पूर्ण पुरुष बनना है तो आपको कृष्ण को इष्ट देव मानना चाहिए। अगर आपको राम जी का भक्त बनना है तो आपको अपना इष्ट भक्त हनुमान को बनाना चाहिए। इष्ट देव हमारे लक्ष्य और ध्येय के प्रतीक। अब गुरुदेव ने यहाँ पर भी सरल कर दिया कि कोई भी इष्ट बना लो, कोई भी, जो भी, हर एनर्जी इष्ट क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। तो जितने भी देवी देवता हैं वो किसी एक तत्व का प्रतीक है, किसी एक गुण का प्रतीक है। तो जो भी हमारे इष्ट होंगे उनके गुण हमारे में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन पहले एकाग्रता। एकाग्रता से मैंने श्री कृष्ण के एक फोटो पर चिंतन करना शुरू किया और उसको देखना शुरू किया, उसको देखती चली जाऊं। तो पहली मनोभूमि एकाग्रता ऑलरेडी तैयार है। उस एकाग्रता में सारी तपश्चर्या समाहित है, यम नियम समाहित है, गुरुदेव ने समझाया था वो। उसके बाद अब जब हम कृष्ण को देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे ध्यान में, तो क्योंकि ब्रेन साइंटिफिकली काम करता है, ऑटोमेटिकली कृष्ण की लीलाएं सामने आने लगेंगी। ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते श्री राधा दिखने लगेंगी, वृंदावन दिखने लगेगा, ब्रजभूमि दिखने लगेगी, श्रीमद भगवत गीता दिखने लगेगी, श्रीमद भागवत कथा दिखने लगेगी, कुरुक्षेत्र की रणभूमि दिखने लगेगी, अर्जुन दिखने लगेंगे। जितना गहन चिंतन होगा उतना गहन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमारे ब्रेन में, हमारे हृदय में प्रकट होंगी। उसके बाद क्योंकि हम एकाग्रता के साथ ध्यान कर रहे हैं तो ये ऐसा होगा कि अब भगवान श्री कृष्ण हमें पढ़ाने लगेंगे, वो हमें समझाने लगेंगे कि उनकी किस लीला के पीछे क्या तत्व है। अब हमको जानने की जरूरत नहीं है, हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमने जब ये दोनों पहलू पढ़ लिए, ये दोनों समझ लिए, तो भगवान अपने आप बात करने लगेगा। पर इसको करके देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। फिर जो भी इष्ट हो, आपको राधा जी को मानना है राधा जी को मानो, गायत्री माता को मानना है गायत्री माता को मानो, सूर्य को मानना है सूर्य को मानो, निराकार को मानना है निराकार को मानो, साकार को मानना है साकार को मानो। लेकिन उसको मानो जिसमें कोई गुण है, जो एक प्रमाणिक जीवन जिया है, जिसके अंदर एक दिव्यता है, उसको मानो। तो यही यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि इष्ट क्या है? वो हमारा लक्ष्य है। इष्ट देव का आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा? इष्ट के गुण, जो भी आपके इष्ट में दिव्य गुण हैं, वो आपके भीतर अपने आप उतरने लगेंगे। लेकिन ये जप से नहीं हो रहा, अंतर है। देखिए ये ध्यान से हो रहा है, क्योंकि जप के समय हम माला करके भगवान को अपनी बातें बनाते हैं। हमारी मन्नत पूरी कर दो, हमारी भावना पूरी कर दो, हम भगवान को जप में गाइड करते हैं। भगवान जी ऐसा करना, भगवान जी वैसा करना, भगवान जी वैसा करना, भगवान जी वैसा करना। उस नियामक सत्ता को, जो पूरा संसार समाज चला रही है, उसको हम बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पर हमारे जीवन में उनको क्या करना है। लेकिन ध्यान में समर्पण है। ध्यान में हम केवल सुनते हैं, ध्यान में एकाग्र हो गया मन और बस अब स्वरूप ध्यान हो रहा है।
स्वरूप ध्यान हो रहा है। माँ गायत्री का हंस देखा तो हंस के गुण आएंगे भीतर। भगवान श्री कृष्ण की मुरली देखी तो अपने आप मुरली भीतर प्रकट होने लगेगी कि ये मुरली क्या करती है। मुरली का मतलब है कि हमारा देह, हमारा ये शरीर मुरली जैसा हो जाए, हमारे सप्त चक्र नीट एंड क्लीन हो जाए। मुरली में 7 डॉट है, इस शरीर में भी 7 चक्र हैं। देखो बिल्कुल पूरा पूरा एकदम ध्यान से देखो तो भगवान यही चाहते हैं कि हम उनकी मुरली बन जाए और फिर वो बजाएं और उसमें से प्रेम का सुर राधा निकले। यही तो ईश्वर चाहते हैं। तो भगवान राम का धनुष बन जाए ऐसा, या भगवान राम का कमान बन जाए, तीर कमान दिखे कि वो प्रत्यंचा चढ़ाए और हमको उठाए, हम उनका बाण है, हमको उठाए अपने धनुष पर साधे, लक्ष्य भी उनका, और जब वो छोड़े तो ये लक्ष्य भगवान राम के अनुसार चले और लक्ष्य भेद कर वापस भगवान के तरकश में आकर सो जाए, उसमें बैठ जाए। इस तरह जब हम ध्यान करेंगे तो हमको ये भावनाएं अपने आप मिलने लगेंगी। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हुए कहते हैं, आगे समझाते हैं, इष्ट हमारे लक्ष्य देह के प्रतीक है। मित्रों, हनुमान से लेकर प्रत्येक देवता एक इष्ट का प्रतीक है, एक एक लक्ष्य के प्रतीक है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो भी आपका लक्ष्य हो, चाहे उसे आप सिद्धांत मान लीजिए, चाहे उसकी शक्ल बना दीजिए। शक्ल बनने से, चेहरा बना लेने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। शक्ल तो ध्यान की सुगमता के लिए बना दी गई। इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि देवताओं के बारे में जो इष्ट देव बना दिए गए थे, वे इसलिए बना दिए गए थे कि आदमी यह समझे कि हमको कहाँ पहुंचना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी चाहिए। लेकिन पीछे क्या कर दिया गया कि जो देवता इष्ट के रूप में बनाए गए, उनके साथ हमने संसारिक मनुष्य के सिद्धांत जोड़ दिए। इससे अध्यात्म की विसंगतियां पैदा हो गई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमने एक इष्ट हमने चुन लिया, बहुत अच्छी बात हुई। अब हम इनको पूजेंगे, पूज लिया, लेकिन अब हमारा उसके गुण हमारे अंदर आने की जगह हमारी वृत्तियां उसमें जाने लगी। हमने ये मान लिया हमारे इष्ट हमारे जैसे हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे जैसा है, अगर तुम निकम्मे हो तो तुमने अपने भगवान को भी निकम्मा बना लिया। क्योंकि हमें क्या करना था? इष्ट के आगे समर्पण से बैठकर उनके गुणों को लेना था, पर हम तो अपनी वृत्तियों से ही बाहर नहीं आ रहे, तो अपनी वृत्तियां वहां ट्रांसफर कर दी। और सच्चा जो इष्ट होता है ना, वो गुरु प्रकट करता है। तो सबसे सुंदर बात, सबसे सुंदर भाव जो समझ में आया है वो ये कि गुरु चरणों का ध्यान करो, बस गुरु का ध्यान करो, गुरु के वैल्यूज और प्रिंसिपल को फॉलो करो, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरा। वो गुरु रूप स्वरूप बदलता रहेगा। जब गुरु जी को लगेगा, जो भी गुरु है हमारे, कि अब बच्चे को संयम की जरूरत है, तो वो श्री राम बन जाएंगे। जब गुरु जी को लगेगा अब बच्चे को प्रेम की जरूरत है, तो वो श्रीमती राधा रानी बन जाएंगे। जब गुरु को लगेगा बच्चे को ब्रह्म में आचरण की जरूरत है, हर समय भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो ब्रह्मा का रूप ले लेंगे। जब गुरुदेव को लगेगा बच्चे को भक्ति तत्व की आवश्यकता है, तो वो मीरा का रूप ले लेंगे। जब गुरुदेव को लगेगा बच्चे को ज्ञान की आवश्यकता है, वो विवेकानंद बनकर खड़े हो जाएंगे। यूथ का आइकन बनाना है मुझे बच्चे को, वो विवेकानंद बन जाएंगे। गुरु अपने रूप स्वरूप बदल लेगा। तो बेटर है कि हम शरणागति से गुरु के चरणों में गिर जाए कि हमको नहीं पता हमारा इष्ट कौन है, तुम जानो, तुम देखो, तुम जिस भी रूप स्वरूप में आओगे हमें स्वीकार है। और यहाँ ये बात करते हुए माँ मीरा बहुत याद आती है। गुरुदेव इस देह के जीवन में माँ मीरा को लाए, इतनी खूबसूरती से माँ मीरा को लेकर आए। कभी सोचा भी नहीं था कि माँ मीरा का चिंतन करेंगे। बाद में समझ में आया कि माँ मीरा दिव्य गुणों की खान है। गुरुदेव माँ मीरा के गुणों को ट्रांसफर करना चाहते थे। कौन सा एक गुण नहीं है जो माँ मीरा में ना हो? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग और अभ्यास योग, हर योग की चरम पर थी माँ मीरा, चरम पर। मीरा चरित्र पढ़ा तो जाना समझा कि कितनी दिव्य है माँ मीरा। ऐसे ही नहीं वो गिरधर में समा गई, ऐसे ही नहीं माँ मीरा गिरधर से एक हो गई, बिल्कुल जैसे परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री से एक हो गए, बिल्कुल जैसे माँ कबीर दास जी की देह के फूल बन गए। ऐसे ही माँ मीरा का दिव्य जीवन देखा तो वो एक वीरांगना भी है, वो एक भक्तिमती भी है, वो एक ज्ञान योगी भी है, वो एक कर्म योगी भी है। इतना दिव्य जीवन, और माँ मीरा का चिंतन करते करते 2.5-3 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अनंत है, वो अनंत है, क्योंकि वही कृष्ण बन गई। तो ऐसे ही हमें गुरु को अर्पित समर्पित हो जाना चाहिए, और फिर गुरु जिसको लाके खड़ा कर दे, जिस मूर्ति को कह दे ना कि आज इसकी करो। हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव या हमारे गुरु ऐसा करें कि 6 महीने हनुमान जी की उपासना कराएं, फिर 6 महीने राम जी की कराएं, फिर 6 महीने कृष्ण जी की कराएं, फिर 6 महीने ठाकुर की करा दें, फिर 6 महीने माँ शारदा की करा दें। इट इज ओके, क्योंकि गुरु जानता है कि बच्चे की अवस्था बदल गई, बच्चे को कब किस गुण की आवश्यकता है। जो दिखाई दे ध्यान में उसी पे नतमस्तक हो जाओ। गुरु के विराट स्वरूप में उस छवि को देखो, उस छवि को जो गुरु से प्रकट हो रही है, क्योंकि ये सारी एनर्जी एक दिव्य गुण का नाम है। अगर परम वंदनीय माता जी बार बार दिखाई दे रही है तो समझ लो साहस की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, माँ दुर्गा ट्रांसफर हो रही है, नव दुर्गा के सारे स्वरूप ट्रांसफर हो रहे हैं। उस दृष्टि से अगर हम ध्यान करेंगे, समर्पण इसलिए तपश्चर्या चाहिए, इसलिए गुरुदेव यहाँ जप की बात नहीं करते हैं, ध्यान की बात करते हैं।
ध्यान में हम वही समर्पण करते हैं कि अब हमको वो नहीं देखना जो हम देखना चाहते हैं। हमने जितना देखना था देख लिया और उसको देखकर क्या हासिल हुआ हमको पता है। अब हमको समर्पण से बैठना है और बिल्कुल समर्पण से बैठना है, मन को एकाग्र कर कर बैठना है और फिर जो ब्रह्मांड प्रकट कर दे, मेरा गुरु ही मेरा ब्रह्मा है, वो जो प्रकट कर दे मुझे उसको सहज स्वीकार करना है शरणागति के भाव से। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि सारे गुण तुम्हारे अंदर अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? और बीच में क्या हुआ था? बीच में गाड़ी बिगड़ गई थी क्योंकि हमने इष्ट को ही प्रवर्त मन से देखना शुरू कर दिया, आध्यात्मिक मन सो गया और हमारी वृत्तियों के अनुसार हमने अपने ईश्वर को देखना शुरू कर दिया। और जो वृत्तियों से जन्मा ईश्वर होता है ना, वो दूसरे की बुलाई भलाई भी करवा देता है। सच्चा ईश्वर सबके गुण दिखाएगा, लेकिन जो ईश्वर सच्चा नहीं है, जो मेरी वृत्तियों से जन्मा है, वो मुझे दूसरे की बुराई भी बता देगा। अगर आपके मन में किसी की बुराई आ रही है और उपासना के समय आ रही है और आपको उसकी पीड़ा नहीं हो रही, तो समझ लो अभी आप सच्चे इष्ट के साथ नहीं बैठे हो, अभी कहीं कुछ गड़बड़ है। ये प्रवर्त मन से जन्मी एक कालनेमी की छाया है जो सामने आकर बैठ गई। जो सच्चा ईश्वर है वो भीतर प्रेम, करुणा, संवेदना, क्षमा, कृतज्ञता जैसी दिव्य भावनाओं को जन्म देता है। वो कहता है हर किसी से प्रेम करो, किसी ने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, सब अच्छे हैं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं है, किसी के बारे में ऐसा गलत सोचना अच्छी बात नहीं है। जो सच्चा ईश्वर है वो केवल सच्चाई के, सत्य के, धर्म के, अखंड भारत के तिरंगे की ओर, भारत माता की ओर, एक दिव्यता की ओर लेकर जाता है। गुरुदेव कहते हैं उदाहरण के लिए जब भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मान लेते हैं तो ठीक है। जहां तक गीता के योगेश्वर श्री कृष्ण का संबंध है, इनको इष्ट देव मानने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहां उनके गृहस्थ जीवन की बात आ जाती है, उनको मानने से हमारे ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। कृष्ण जी का मनुष्य जीवन का इतिहास जानकर हम मुसीबत में फंस जाते हैं। कृष्ण जी के 16,108 रानियां थी। एक पत्नी, उनका नाम रुक्मणी। रुक्मणी के बाद थी 16,108 रानियां। उनके कितने बाल बच्चे थे? एक एक औरत से अगर 8-8 बच्चे मान लिए जाएं तो कितने हो जाएंगे? अर्थात 1 लाख से भी ज्यादा बाल बच्चे हो गए श्री कृष्ण भगवान के। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हम आपको फैमिली प्लानिंग की सलाह दे रहे हैं? नहीं साहब, हमारे तो 4 ही बच्चे हैं, श्री कृष्ण के बराबर होने चाहिए। कम से कम 8-9 बच्चे तो होने ही चाहिए। ना जाने और क्या क्या इतिहास में भरा पड़ा है। श्री कृष्ण इनकी बहन का अपहरण करके ले आए, उनकी बहन का अपहरण करके ले आए, जाने क्या क्या बवाल भर दिया। इसलिए हम किसी ऐसे भगवान को अपना इष्ट देव नहीं मानेंगे जो किसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। देखो कितना खूबसूरती से गुरुदेव ये समझा रहे हैं और बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हमने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य तत्व को तो जाना नहीं, इष्ट को एक इंसान मान लिया। अरे इष्ट कभी कोई इंसान नहीं हो सकता। प्रमाणिक, जिन्होंने एक प्रमाणिक जीवन दिया, वो इष्ट हो सकते हैं। अब अगर हम इंसान मानने की भूल करेंगे तो तत्व दर्शन समझ में आएगा नहीं। तत्व दर्शन समझ में आएगा नहीं तो कह देंगे हम तो भगवान जी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी मल्टीपल विवाह कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण संभाल के ले गए, हमसे नहीं संभलेंगे। एक शादी तो संभलती नहीं, कितनी शादी संभालोगे? एक बच्चे में तो हालत खराब हो गई, 8 बच्चे करके देख लो, रोने निकल जाएंगे। अगर हम उस तत्व दर्शन को देखें तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 8 कलाएं जागृत करो, कम से कम इतना तो बन जाओ कि तुम्हारे भीतर 8 कला हो। आत्मा का परमात्मा से मिलन संयोग हुआ। भगवान कृष्ण देह भाव से परे हैं, तो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो क्यों बनी, कैसे बनी, हम उसका कारण जाने। उन्होंने मान सम्मान दिया, समाज में स्थान दिया, लेकिन उनके रिश्ते देह भाव से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण वो ऊर्जा है जो कुछ भी करके कुछ नहीं करते। वो खीर खा के भी खीर नहीं खाते। वो इतनी सारी रानियां होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। वो क्योंकि देह भाव में है ही नहीं, वो एक एनर्जी है, एक दिव्यता है, एक खूबसूरती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम उस एनर्जी को एनर्जी के फॉर्म में नहीं लेंगे, अगर हम उस एनर्जी को इसी फॉर्म में लेंगे तो हमारी गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। हम माँ गायत्री को गायत्री माता आदि शक्ति के रूप में देखें, पर अगर हमने उनको माँ गायत्री आदि शक्ति के रूप में नहीं देखा तो हमको एक युवती दिखने लगेगी, और युवती दिखलेगी तो हमारे विकार निकल कर आएंगे। मैं माँ गायत्री से शादी कर लूं, ऐसे भाव नीचे अंदर जन्म ले लेंगे। हमारी वासनाएं इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, प्रवर्तमान की वृत्तियां इस तरह स्थान घेर लेंगी। लेकिन आदि शक्ति माँ गायत्री जननी है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जो इष्ट हैं उनकी एक एनर्जी है, वो एक ऊर्जा है, उनका एक तत्व है। हमको उस तत्व को जानना है। उनकी जो लीलाएं हैं जो उन्होंने की, चाहे कोई भी भगवान है, चाहे कोई भी इष्ट है, उस लीला के पीछे क्या सीख छुपी हुई है, वो जाने बिना अगर हमने इस राह पर चला तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। एक ही देवता भगवान। अब परम पूज्य कह रहे हैं कि भगवान है कौन? मित्रों, एक भगवान को हम मानते हैं, भगवान एक है। अगर दुनिया में अनेक देवता रह गए तो आफत पैदा कर देंगे। इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारकाट मचेगी, फौजदारी हो जाएगी, इलेक्शन की प्रतिद्वंदी तैयार हो जाएंगे। दुनिया में अनेक देवता नहीं रह सकते। दुनिया में एक ही देवता रह सकता है और उसका नाम है भगवान।
अब प्रश्न उठता है कि भगवान को हम अपना इष्ट कैसे बनाएं? इसको बनाने का एक ही तरीका है कि आप जीवन में यह निश्चय कीजिए कि आपको क्या बनना है। आप जीवन में यह निश्चय कीजिए कि आपको क्या बनना है। ऊंचाई के रास्ते पर चलने के लिए आपको क्या बनना है? आपको लोकित करना है या आपको भगवान का भक्त बनना है? भगवान का भक्त बनना है तो आपको हनुमान जी को इष्ट देव बनाने में कोई हर्ज नहीं। यदि आपको उदात बनना हो और मानव के सिद्धांतों से ओतप्रोत होना हो तो गायत्री से बढ़िया इष्ट और क्या ही हो सकता है। बेटे, ये देवी देवियां देवता और देवियां नहीं है, ये भगवान की एक एक कला है, एक एक विशेषता है। अगर आपको सारी विशेषताओं को इकट्ठा करना हो तो आप सविता को अपना इष्ट मान सकते हैं। अभी यही भाव मन में आया था कि मुझे एक ही भगवान दिखता है, द ओनली विजिबल गॉड इज सन, सूर्य, चलता फिरता भगवान है जो साक्षात रोज दर्शन देता है, रोज दर्शन देता है। और भगवान सूर्य को अगर देखें, भगवान सूर्य नारायण को देखें तो एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि सूर्य का इस धरती पर एग्जिस्टेंस नहीं है, सूर्य इस धरती पर नहीं है, अलोप हो गया। एक क्षण में 18 घंटे में सारा खत्म ब्रह्मांड। तो वो सूर्य देवता जो समस्त ब्रह्मांड, वो सविता देवता जो समस्त ब्रह्मांड को चला रहे हैं, क्या वो इष्ट नहीं हो सकते? क्या वो निराकार प्रकाश, वो दिव्य प्रकाश जो निराकार नहीं है फिर भी एक गोले के रूप में दिख तो रहा है, मान लिए, क्या वो इष्ट नहीं हो सकते? उस इष्ट से जुड़ने के लिए एक वायर की जरूरत है, एक तार की जरूरत है। भाई मोबाइल को चार्ज करना होता है तो एक वायर चाहिए होता है, नीचे लगाओ, फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है पीछे से, और फिर वो वायर केबल प्लग तक चला जाए, सॉकेट चाहिए होता है। अब मुझे सविता रूपी इष्ट से जुड़ना है तो ये तो संभव है नहीं कि 3 छेद गुरुदेव मेरे सिर में कर दें, शिखा स्थान पर एक बड़ा सा प्लग लाएं और उसे यहाँ ठोक दें और एक लंबी सी वायर लेकर आए जो सूर्य पर जाए। बेचारी वायर सूर्य देवता सविता देवता के पास पहुंचने से पहले गल जाएगी और जो सिर में 3 छेद होंगे उनमें से खून बहने लग जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करें फिर? दिख तो रहे सविता देवता। गायत्री रूपी शक्ति को का जप करने से, गायत्री रब की जब मंत्र की ऊर्जा से हम सविता देवता से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और ये परम पूज्य गुरुदेव बता के गए। परम पूज्य गुरुदेव सविता देवता के गर्भ में निवास कर रहे हैं और गायत्री माता सविता देवता को अगर पूजना है तो गायत्री माता का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का ध्यान करें। उस गायत्री मंत्र में सारे देवी देवताओं का निवास है, एक एक अक्षर में एक एक देवी देवता है। उसके बाद गायत्री माता निर्धारित कर लेंगी कि उन्हें राम जी को भेजना है, कि कृष्ण जी को भेजना है, कि राधा जी को भेजना है, कि संतोषी माता को भेजना है, कि लक्ष्मी जी को भेजना है, कि गणेश जी को भेजना है, या कार्तिकेय जी को भेजना है। बड़े सारे भगवान है, गायत्री माता को निर्णय लेने देते हैं। हम जरा गायत्री अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे बच्चे की जैसे कर लेते हैं, जैसे गुरुदेव ने समझाया। उपासना सविता देवता का ध्यान करें, उनके गर्भ में माँ गायत्री को देखें, माँ गायत्री के हृदय में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को देखें, अपने हृदय में गुरु चरणों का ध्यान करें और श्रद्धा विश्वास से गायत्री मंत्र करें। आगे की यात्रा अपने आप घटित होने लगेगी। और ध्यान के क्रम में तो छोड़ दें ढीला, गायत्री मंत्र मानसिक, उपांशु जप में जब ध्यान करें तो मानसिक, मनी मन गायत्री मंत्र के अक्षरों को चबाएं, ग्रहण करें। ओम बोला तो वो कहाँ गया, भूर्भुवः बोला तो क्या हुआ, अंदर कौन सी नाड़ी में एक्टिवेशन हुआ, उस स्तर पर ध्यान होता है। एकाग्रता और ध्यान एक साथ चलेंगे ना, गुरुदेव ने समझाया। तो अपने आप माँ गायत्री की समस्त विशेषताएं, अपने आप भगवान सविता की समस्त विशेषताएं आत्मा में उतरने लगेंगी। और गायत्री मंत्र तो कह भी ये रहा है ना कि उस प्राण स्वरूप भगवान को, ईश्वर को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर लेकर जाए। और हमारी, मेरी नहीं, हमारी अकेला ऐसा मंत्र है जो समूह की बात करता है, जो सबकी बात करता है। एक ऐसा मंत्र है जो बलपूर्वक मुझे सद्बुद्धि की ओर ले जाओ। हम जिद्दी बच्चे हैं, गायत्री माता ही हमें डंडा करके समझाकर सद्बुद्धि की ओर ले जा सकती हैं। और गुरु के सानिध्य में की गई गायत्री हमेशा फलवती होगी। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, सविता में सूर्य में बहुत सारी किरणें होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, भगवान की दयालुता का, भगवान की नियमितता का, विश्व व्यापकता का, इन सारी की सारी विशेषताओं का सविता देवता में समावेश है। इन विशेषताओं के समाविष्ट होने से आप एकमत हो सकते हैं। कोई इष्ट देवता आप बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन अगर आप निराकार को मानने वाले हैं तो आपको देवता नहीं मिलेगा। अगर आप साकार को मानने वाले हैं तो देवता को बनाने के लिए बैठना नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ आपका इष्ट देवता ऐसा होना चाहिए जो आपको अपने जीवन में पहुंचाना, आपको अपने जीवन में पहुंचना कहाँ है उसके तदनुरूप आपके समग्र व्यक्तित्व को ढाल दे। आपके लिए आपका स्वयं में ध्यान एकाग्र होना चाहिए, यह योग की स्थिति है। आपके लिए आपका स्वयं में ध्यान एकाग्र होना चाहिए, यह योग की स्थिति है। इष्ट ऐसा हो जो हमारे आंतरिक परिवर्तन की जिम्मेदारी ले ले। हमने संतोषी माता को मान लिया, 5 साल पूज लिया, 10 साल पूज लिया, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसमें संतोषी माता की गलती थोड़ी ना होगी, इसमें संतोषी माता की गलती थोड़ी ना होगी। हमने संतोषी माता को लॉलीपॉप टॉफी देने वाली देवी बना लिया था है, और वो खटाई खा लिया तो वो डंडा मारेंगे ऐसा सोच लिया था। हम समझे ही नहीं संतोषी माता का अर्थ है संतोष। हम ये जान ही नहीं पाए
कि संतोषी माता का अर्थ है तृप्ति। जो संतोषी माता को पूजेगा उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा, उसके अंदर से हाय तौबा खत्म हो जाएगी, उसको संतोष मिलेगा, जो है जितना है वो पर्याप्त है, उसी में मेरा जीवन है। और ये गुण तो आया नहीं, और संतोषी माता को बेकार कह के रिटायर कर दिया। इतने टाइम पूछकर रिटायर हो गई वो, क्योंकि संतोष समझ में नहीं आया कि संतोष के गुण की बात हो रही है संतोषी माता के नाम पर। इतनी हाय तौबा मची थी। तो गुरुदेव कह रहे अपने स्वयं में स्थित तो हो जाओ। अपने स्वयं में स्थित हो गए तो भीतर से अपना इष्ट अपने आप प्रकट होने लगेगा, और गुरु का सहारा लेके, गुरु चरणों का सहारा लेकर स्वयं में स्थित होंगे तो निश्चित रूप से रास्ता मिल जाएगा। योग में मन की एकाग्रता और लक्ष्य का निर्धारण, ये दो प्रमुख बातें हैं। लक्ष्य का निर्धारण करते हुए चिंतन को आगे बढ़ाते जाना है। अभी हम सबका लक्ष्य क्लियर होगा, हम सबको पता है हमें क्या चाहिए जीवन में। किसी को इंद्रिय संयम चाहिए तो राम जी की उपासना कर लो, गुरुदेव बता रहे हैं। भक्ति चाहिए तो हनुमान जी ने केवल राम का काम और राम का नाम लिया, तो हनुमान जी का चिंतन कर लो। नाम जप की ऊर्जा चाहिए तो शबरी जी का चिंतन कर लो, वो भी एक भगवान के समान हो गई। नहीं तो हनुमान जी भी कोई बुरे नहीं। बिल्कुल संत सन्यासी बैरागी बनना है, भगवान शिव का चिंतन कर लो। सारे भगवानों के गुण हमको पता है, इतनी तो गुरुदेव ने हमको बुद्धि दे रखी है कि किसका क्या है। पर हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमें बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए व्हाट आर वी वांटिंग, और उसके अनुसार पहले लक्ष्य के अनुसार इष्ट का निर्धारण। इष्ट का निर्धारण हुआ तो उस चिंतन को आगे बढ़ाते जाना है, और चिंतन को बढ़ाते जाने के लिए आवश्यक है गतिविधियों का समावेश। गतिविधियों का समावेश मतलब कर्मयोग। अरे आज सविता देवता की आराधना करी, गायत्री माता के साथ बैठ गए। अब गायत्री माता ने आज कहा कि नीर शीर अलग करो, तुमको विवेकपूर्ण जीवन जीना है। और हमने सुबह सुबह साधना करके प्रॉमिस कर दिया, हाँ गायत्री माता हम विवेकपूर्ण जीवन जिएंगे। 1 घंटे बाद बच्चा आया, बच्चे ने अपने मन की करी, एक चमट मार दिया, कहाँ गया विवेक? अरे अभी तो 1 घंटे पहले प्रॉमिस किया था गायत्री माता से कि हम विवेकपूर्ण जीवन जिएंगे, अब कहाँ गया विवेक? 2 घंटे बाद कोई आया, 4 किलो आइसक्रीम ले आया, आप बैठे खाने तो पता ही नहीं, 1 कटोरी 2 कटोरी 3 कटोरी 4 कटोरी। अरे अब कहाँ गया विवेक? अभी तो गायत्री माता से प्रॉमिस किया था कि माँ विवेक के साथ चलेंगे, और गुलाब जामुन और आइसक्रीम एक साथ रखे, चलो मिक्स करके खा लेते हैं। अब कहाँ गया विवेक? वेयर इज द विवेक? अभी तो गायत्री माँ को प्रॉमिस किया था। अरे तो सुबह अगर बैठ रहे हैं, मान लो गणपति जी के साथ बैठे हैं, आज सूर्य के घर में गणपति जी को देखा, वो कह रहे हैं बड़े बड़े कान, सुनना, सुनने की शक्ति जागृत करो। हम बैठे हैं, किसी ने एक लाइन बोली, हमने पलट के 10 बोल दी, कहाँ गया विवेक? अभी तो प्रॉमिस करके आए थे। तो ऐसे भगवान का चिंतन करने का क्या फायदा होगा कि वो जो सुबह सुबह बता रहे हैं और जो हमने प्रॉमिस उन्हें किया, हम घंटे भर में वो भूल गए। ऐसी उपासना का कोई लाभ नहीं होगा, ऐसी उपासना मिथ्या चली जाएगी, और फिर हम कह देंगे गायत्री माता बेकार निकली, टेम्परेरी निकली, दूसरा भगवान जी ले आते हैं। ऐसे ले आना, 36 करोड़ देवी देवताएं ढूंढ के लाओगे, मिल जाएंगे 36 करोड़, पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन जीवन खत्म हो जाएगा, 36 करोड़ से कुछ प्राप्त नहीं होने पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तक गतिविधियों में समावेश नहीं करेंगे भगवान के दिव्य गुणों का, तब तक वहीं के वहीं रहेंगे जहां से शुरू किया। वो कछुआ याद है ना, जिसके पीछे और आगे, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे चल रहा है, अपनी इंद्रियों के साथ उलझ रहा है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 10 साल हो गए वहीं का वहीं बैठा है, तो वो वाली हालत हो जाएगी। केवल चिंतन ही चिंतन करते रहेंगे और गतिविधियां नहीं चलेंगी और चिंतन कहीं और चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मात्र चिंतन ही चिंतन किया, भगवत चिंतन किया, पर भगवान ने जो कहा वो नहीं किया, तो इससे काम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जहां चिंतन चले वहां गतिविधियां भी चले। आदमी के भीतर जब संस्कार पैदा होता है तो विचार और कर्म दोनों के समन्वय से पैदा होता है। संस्कार को एक एक पल के लिए भावना मान लेते हैं। जब अंतःकरण में कोई भावना उदित हुई, वो भावना विचार में बदली, तो उसको कर्म में बदलना तो पड़ेगा। आंख खुली, मन में भावना हुई, फटाफट नहा धो के दिया जगाते हैं, भगवान के साथ मुस्कुरा के बैठते हैं। भावना ने जन्म लिया, इस भावना से जन्म हुआ, भगवान के साथ बैठने की भावना थी, दिया जगाने का विचार आया, और उस विचार को केवल विचार ही रहने दिया और दिन भर दिया नहीं जगाया। हाँ जगाएंगे अभी, हाँ जगाएंगे अभी, अभी पहले बच्चे को स्कूल भेज दें, अभी पहले ऑफिस चले जाए, अभी पहले प्रेजेंटेशन बना ले। वो दिया दिमाग में ही रह गया, जब तक वो जगा नहीं तो उसकी एनर्जी क्रिएट कहाँ हुई? वो दिया मस्तिष्क में रह गया, उसने कोई लाभ नहीं पहुंचाया, कोई लाभ नहीं पहुंचाया। और अगर भावना बहुत प्रबल नहीं थी तो दुख भी नहीं होगा कि आए हाय, मन कसोसेगा भी नहीं कि आए हाय आज दिया नहीं जगा। अगर केवल बुद्धि के स्तर से जन्मा है तो कर्मकांड है, केवल कर्मकांड। अरे नहीं जगा तो क्या हुआ, कल जगा लेंगे, बुद्धि ये कहकर छोड़ देगी, क्योंकि प्रवर्तमान बुद्धि के साथ खेल खेल जाता है। लेकिन यही अगर भावनाओं से जन्म लेता तो शाम तक आते आते अश्रु गिर जाएंगे। भावना थी ना, हाय राम दिया जग नहीं पाया, भगवान के साथ 15 मिनट बैठ नहीं पाए, कैसे से हैं हम, अश्रु आएंगे, रोना आ जाएगा। इसलिए भावना विचारना जब ये दोनों मिलती हैं तो एक दिव्य कर्म का जन्म होता है। ये समन्वय है, ये एक एनर्जी है, और उसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो केवल अनुभव जन्य है। जीवन में जो स्थिरता आती है वह विचार और कर्म दोनों के समन्वय से आती है। अगर आप विचार करते रहे
और उस तरह कर्म ना करें तो संस्कार नहीं मिलेगा। मैंने मन में बहुत विचार रहता है, मुझे रोज मंत्र लेखन करना चाहिए, बहुत भाव रहता है, जब मंत्र लेखन करूंगी तो कॉपी पे मोती टांग दूंगी, एक एक मंत्र ऐसा लिखूंगी कि गायत्री माता सजीव हो जाए, राधा जी सजीव हो जाए, राम जी सजीव हो जाए। पर कई सालों से ये विचार, ये भाव केवल विचार बन के रहा, आज तक ना कॉपी उठाई ना पेन उठाया, एक भी मंत्र नहीं लिखा। क्या करूं इस भाव और विचार का? कई वर्ष से सोच रही हूँ पर आज तक कॉपी पेन नहीं उठा। तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। शेख चिल्ली ने, पर चलो इसमें एक अच्छी बात यह है कि शेख चिल्ली ने कम से कम सोचा मंत्र के बारे में और ईश्वर के बारे में, तो वो कृपालु और दयालु कभी ना कभी लिखवा देगा। लेकिन अगर यहाँ भावना जुड़ जाए कि मुझे लिखते हुए वो कनेक्शन फील हो रहा है, तो कोई शक्ति नहीं जो मुझे लिखने से रोक लेगी। मात्र विचार होगा ना तो रोबोटिक मोड पर आकर चला जाएगा। उसमें भाव जुड़ा, उसमें प्रेम जुड़ गया, उसमें अपने इष्ट के लिए एक एक कनेक्शन स्थापित हो गया, तो एक शक्ति आएगी जो मेरा हाथ उठवा लेगी, देह को चला कर ले जाएगी। भावना होती है ना, जैसे अगर माँ की भावना है आज बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना है, और वो बच्चे से प्यार वाली एनर्जी है, यकीन मानो सुबह टिफिन में माँ 4 बजे से उठ के ना 56 भोग बनाकर परोस कर दे सकती है बच्चे को, अगर वो भावना से जुड़े। और यही मेड को बोल दो बेटा सुबह सुबह आना है और तुमको खाना बनाना है, तो वो बच्चे से वैसे ही तो कनेक्टेड नहीं है। आप कितना ही उसे 5 बजे बुला लो, 6 बजे बुला लो, अपने घर का काम कर नहीं आएगी क्या? सब कुछ देख कर तो आएगी? नहीं कर पाएगी वो काम। और अगर आप भी कनेक्टेड नहीं हो, आपको किसी ऐसे इंसान के लिए बनाना है जहां आपकी भावनाएं कनेक्टेड नहीं है, आप नहीं उठ पाओगे। आप वही आपाधापी में ब्रेन से उठ के उतना नहीं कर पाओगे जितना अपनी संतान के लिए कर पाते। तो ये भावना की शक्ति, विचारना की शक्ति है। इन दोनों का समन्वय होगा तो ध्यान बनेगा। विचार तो बन जाएगा, पर आदमी के जीवन में जो धर्म स्थापित होता है वह संस्कार से स्थापित होता है। टिकाऊपन संस्कार में है। एक काम अगर हम लंबे समय तक कर ले तो वो संस्कार बन जाता है। कोई एक काम 40 दिन का साइंस यही है। कोई एक चीज 1 हफ्ते करी तो वो एक व्यवहार में आती है, 21 दिन करी तो वो ब्रेन में स्थिर हो जाती है, आदत बनती है। आदत 21 दिन करने से, लेकिन छूटने की प्रवृत्ति होती है। 40 दिन करने से उसका बीज अंदर आरोपित हो जाता है। कोई एक काम 40 डेज, उसका एक संस्कार, एक डॉट क्रिएट हो जाता है। अब अगर डॉट क्रिएट हुआ तो उसको खाद पानी देना अपना काम है। हम लोग अगर इसको सुन रहे हैं तो हम लोग वो लोग हैं जिनके भीतर दैवीय संस्कार ऑलरेडी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करके जन्म दिया है। जब हमारा जन्म हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता का सारा सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल कर रखा है। तो जितने दैवीय गुण गायत्री माता के पास है ना, वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पड़े हैं। हम खाद पानी दे ले परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के साथ बैठकर, तो वो अपने आप वृक्ष बन जाएंगे, अपने आप वृक्ष बन जाएंगे, अपने आप दिव्यता को ग्रहण कर लेंगे। अब क्योंकि हमने कई सारे जन्म लिए तो इस सॉफ्टवेयर में राक्षसी संस्कार भी हैं। हम खाद पानी राक्षसी संस्कारों को देते आ रहे, असुरता को। थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, थोड़े व्यसन कर लेते हैं, किट्टी पार्टी चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, सिनेमा कर लेते हैं, जाने क्या क्या देख रहे हैं, इंद्रियों को कहाँ उलझाया सॉफ्टवेयर में, क्योंकि कई सारे जन्मों के चक्कर में गड़बड़ गाड़ी भी है। तो जिसको खाद पानी देंगे वो बढ़ जाएगा। तो हमारे ऊपर है कि हमें किसी को देना है। विचार तो आते और चले जाते हैं, बदल जाते हैं। विचार में टिकाऊपन नहीं आएगा, संस्कार से टिकाऊपन आएगा। तो आज हम एक धारणा कर ले स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए कि हमारे भीतर गायत्री माता के जितने भी गुण हैं वो बाय डिफॉल्ट है और जन्म के साथ ही है। हमें पता हो कि नहीं पता हो, पर वो है, ये मान लो। इसे मानने में कोई बुराई तो नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारी ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने अगर एक नजर डाल दी तो गायत्री माता को पूरा सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया होगा अब तक। अब हमको क्या करना है? केवल उन गुणों को खाद पानी देना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आज के स्वाध्याय से इसी भाव को ऊपर उठाते हैं, इसी भाव को रखते हैं कि हम दिव्यता के बारे में सोचेंगे। जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमने इष्ट बनाए, अब किसी के राम जी, किसी के हनुमान जी, किसी के ईश्वर, किसी के अल्लाह, किसी के जीसस, एंड ऑल इज गुड, क्योंकि सब में कोई गुण है, सब में कोई दिव्यता है, सब में कोई अच्छाई है। हम अपने इष्ट के गुणों का चिंतन करेंगे ताकि एकाग्रता से ध्यान कर सके। आज के स्वाध्याय में गुरुदेव यही बता रहे हैं कि एकाग्रता और ध्यान का समन्वय हो तो जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। इसी के साथ सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।